किसी बच्चे ने कुछ लिखा है? सर मैं बीकानेर से हूँ। अच्छा आप बीकानेर से हैं, ओके ओके ओके, देख लो बच्चों। अच्छा आज तो पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टार्टिंग से कर देते हैं स्टार्ट। तो कल जो है हम इन्हें पढ़ा चुके थे थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल, जिसमें फैमिली की कंसेप्ट बताई थी कि भाई देखो फैमिली है तो सिमिलरिटी होती है, ऐसे ही एलिमेंट्स में भी सिमिलरिटी होती है। और पीरियोडिक टेबल may be defined as which classify all the known elements in accordance with their properties in such a way that elements with similar properties are grouped together in the same vertical column and dissimilar elements are separated from one another. तो सिमिलर एलिमेंट्स सेम ग्रुप में आते हैं, डिसिमिलर एलिमेंट अलग तरीके से आते हैं। All earlier attempts of classification of based on Dobriner triad law, Newland's law, Lothar-Meyer and Mendeleev periodic law, ये सारे भी हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसमें बताया था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल में डिफरेंस। मेटल्स जो होती हैं दे आर हार्ड बट नॉट ब्रिटाइल, और नॉन मेटल्स दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटाइल। और मेटल्स जो होती हैं हीट को एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, नॉन मेटल इन जनरल दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटलिक लस्टर होती है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में नो लस्टर प्रॉपर्टी होती है। मेटल सोनरस होती हैं और ये सोनरस नहीं होती। और जो जॉन डोब्राइनर ने भी लॉ बताया था कि एलिमेंट्स को तीन तीन एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया जाए, तो आपके मिडिल का एटॉमिक वेट जो होता है वो दोनों का एवरेज होता है। ठीक है, इस तरीके के लॉ बताए थे डोब्राइनर ने। और ये सब सेम ग्रुप्स में आते हैं एलिमेंट, तो यहाँ से ग्रुप की कंसेप्ट आ गई थी। उसके बाद जैसे म्यूजिक के 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा नीसा, सा से शुरू होती है, सा पे कहानी खत्म होती है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट जो है आपका, उसमें एलिमेंट्स को अरेंज करा जाए तो 8वां एलिमेंट आपका सेम होता है। तो ये आपकी पीरियड की कंसेप्ट होती है। ठीक है, ये सब आप नोट्स से कॉपी कर लीजिएगा। और एलिमेंट्स की ये भी टेबल बनाई थी, ये भी टेबल बनाई थी लोगों ने, ऐसे सिलेंड्रिकल भी बनाई थी, ऐसी भी बनाई थी, और ये भी बनाई थी, और एफ लॉक को भी रखा था। ठीक है, और ये एलिफेंट टाइप भी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन वगैरह भी सब डिस्कस करे थे हमने। लोदर मेयर के कर्व्स भी थे। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करा था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ जो एटॉमिक वेट्स पे बेस्ड था। उसके बाद आपका पीरियोडिक लॉ, ये सारी चीजें हमने बताई थी। ठीक है, ये मेंडलीव की पुरानी पीरियोडिक टेबल थी, जिसमें मेंडलीव ने आपका एलिमेंट्स को अरेंज करा था, जो भी उसे बातें पता थी। और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एटॉमिक मासेस पे बेस्ड था। पीरियड जो आपके हॉरिजॉन्टल रो थी, और ग्रुप जो थे वो वर्टिकल कॉलम थे। ये देखो, ये आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी इस तरीके की। तो उसने कुछ एलिमेंट्स के बारे में भी प्रिडिक्शन करा था कि जैसे इका एल्यूमिनियम होता है, और जिसको गैलियम बताया, तो इका एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट करी वो लगभग लगभग वो प्रेजेंटली मिली गैलियम में। ऐसे ही जर्मेनियम की करी, जर्मेनियम का नाम इका सिलिकॉन रखा, तो जो प्रॉपर्टी उसमें मिली वो ही सारी की सारी प्रिडिक्ट करी। तो मोस्ले ने भी एक्सपेरिमेंट करा था, जिसके बेसिस पर उसने बताया था कि भाई एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो है दैट इज द पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी का फंक्शन है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज क्या है, तो उसी से जो है हम चीजों को डिफाइन करते हैं। तो मोजले ने का एक्सपेरिमेंट भी हमने डिस्कस करा था। न्यू इज टू ए जेड माइनस बी होता है। तो न्यू जो थी एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी थी, ए और जेड, ए और बी जो है वो कांस्टेंट थे, जेड एटॉमिक नंबर था। ठीक है, एक ग्राफ थे। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हमने बनाया था कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर्स की। ठीक है, ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था बच्चों। ये बच्चों लिखवा दिया था कल मैंने, अने? नो सर। नहीं, अच्छा लिख लो बच्चों, फिर इसको नोट डाउन कर लो। आपने शायद इससे पिछले वाला क्वेश्चन भी नहीं कराया था। बच्चों कुछ कहना चाह रहे हो?
सर लिख लिया। लिखे बच्चों? चलो, ठीक। लिख लिया सर। एक सेकंड। सर लिख लिया। ठीक है सर। हाँ जी, तो ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखो, जो पहले हमने 1 2 3 4 ये ए बी यूज करे थे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से लिए गए थे, और बाद में हमने 1 to 18 का नंबर दे दिया ग्रुप्स को। और ये जो है आपका ए बी जो थे वहीं से लिए गए, और 8th वगैरह बाद में लगाया, ये गड़बड़ है, तो 1 to 18 हमने नंबर दे दिया, और ये आपके 7 पीरियड मिलते हैं। ठीक है, ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, लिखने की जरूरत नहीं है पूरा का पूरा। ठीक है, और ये काम आएगा आपके। ले लिया सर। फिर आगे चलते चलो। अच्छा, तो ये एक एक्सटेंडेड व्यू है जिसमें आपके पहले अल्कली मेटल्स आते हैं, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट आता है, डी ब्लॉक में के बीच में ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, और आपके जो है एलिमेंट्स वगैरह सब अरेंज है, लास्ट में इनर्ट गैसेज हैं। आगे चलते हैं, इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं है। और देखो ये जो है आपका, ये दिखाए गए हैं, ये सारे ब्लॉक मेटल्स के हैं, नॉन मेटल्स के हैं, और इनमें मेटलॉइड्स भी आते हैं, तो नॉन मेटल बहुत कम है। ठीक, और ये आपकी मेन पीरियोडिक टेबल है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, लेंथेनाइड्स होते हैं, एक्टेनाइड्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को। चलो बताते हैं आगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सो पीरियोडिक टेबल में, हाँ बच्चों आ जाओ सही से। यस बच्चों, ये लिख लो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, एस्टेटाइन आर मेटलॉइड्स। लिख लिया सर। लिख लिया बच्चों? और लिख लिया ध्यान सर। रखना, ये आपके कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह बाकी सारे नॉन मेटल हैं, और ये इनर्ट गैसेस। ठीक है, बाकी सब मेटल ही मेटल है, लेफ्ट टू राइट। सो ये आपके ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं। ठीक है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है, सब बातें हैं, वही सब ग्रुप्स, पीरियड। तो फर्स्ट ग्रुप में अल्कली मेटल्स आती हैं। आपका जो 18 ग्रुप है उसमें इनर्ट मेटल आती है। हैलोजन में आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सब ग्रुप में सेम रहते हैं, जैसे अल्कली मेटल में 1 रहते हैं, हैलोजेंस में 7 रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके फेमस इनफेमस एलिमेंट्स फैमिलीज हैं। तो आपका जो एल्कली मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, चैल्कोजेंस 16 ग्रुप को बोलते हैं, हैलोजेंस 17 ग्रुप्स को बोलते हैं, नोबल गैसेस 18 ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, अब ये मिल जाएंगे आगे आपको एक आध टेबल में नाम। और ये एलिमेंट्स मेन एलिमेंट्स हैं जो हम नेचर में बहुत यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को आधार बनाते हुए हमने टेबल दिखाई है। तो ये जो आपकी पीरियोडिसिटी आती है कि रिकरेंस ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट आफ्टर ए सर्टेन डेफिनेट इंटरवल व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग increasing atomic numbers in the periodic table is known as periodicity. The cause of periodicity is the repetition of similar electronic configuration of atoms in the valence shell after certain definite interval. These definite intervals are called 2, 8, 18, 18, 32. Periodicity is directly indirectly linked to configuration. बच्चों ये पॉइंट लिख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, खुद बना लो, क्योंकि ये पूरा पीरियोडिक टेबल का बेस है।
नोट डाउन कर लिया? यस सर। ठीक है सर लिख लिया। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड में 8, फोर्थ में 18 और फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32, 7 इनकम्प्लीट या 32 मिलेंगे मैक्सिमम उसमें। ठीक है, ये टेबल भी नोट डाउन कर लो बच्चों। सर लिख लिया। ले लिया, चलो आगे चलते हैं। तो सेकंड पीरियड जो होता है, इस फर्स्ट पीरियड का नाम रखते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, और सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, थर्ड पीरियड को सेकंड शॉर्ट पीरियड, फिर फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, फिफ्थ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और पीरियोडिक टेबल में आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को तो बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बच्चों ध्यान रखना, एस प्लस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें आपके लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स आते हैं। ठीक है, तो ये टेबल ये कॉपी कर लो। यस सर। ठीक है, काम की स्लाइड है। सर लिख लिया। लिख लिया, चलो। लिख लिया सर। और जो आपके अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। इनका लास्ट सर थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन सा बैक करिएगा, बैक थोड़ा करें। सा बैक करिएगा। हाँ, लो लो। जो पीछे रह जाया करे बच्चा वो बोला करे। ठीक है, उसी के हिसाब से चलेगी पेस। जो आगे निकल गए उनके हिसाब से पेस नहीं चलेगी क्लास की। ठीक है, लेकिन बोलो। हो गया सर। हो गया, चलो। अच्छा, तो आपका जो क्लासिफिकेशन है पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक के राइट में आते हैं, ये लेफ्ट में आते हैं, और एफ ब्लॉक के बॉटम में आते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, फर्स्ट ए ग्रुप एल्कली मेटल्स का है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। सेकंड ए ग्रुप NS2 है। ठीक है, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट में 1 या 2 आएंगे आपके लास्ट सेल में। बी ब्लॉक में आपका 1 से 6 आते हैं। तो आपका जो 13 टू 18 ग्रुप्स आते हैं, 16 को चैल्कोजेंस बोलते हैं, 18 को हैलोजेंस बोलते हैं, 17 को हैलोजेंस, 18 को इनर्ट गैस, और थर्ड बी से 8 तक D1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में F में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके ग्रुप्स के नाम है कि फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल, सेकंड को एल्कलाइन, 15 को पिनोकोजेंस, और 16 को चैल्कोजेंस और नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, ये लिख लो बच्चों स्लाइड, ये काम की आपके लिए। लिख लिया सर। देख लिया। और आपके जो लेंथेनाइड्स हैं वो सीरियम 2 ल्यूटिनियम होते हैं, 58 टू 71। ये भी याद रखना। एक्टिनाइड्स पीछे जो वाला होते हैं पेज स्वाइप करना है। एटॉमिक नंबर 19 टू 103 होते हैं। कॉइनेज मेटल्स होती हैं, कॉपर Ag Au होते हैं। ट्रांस यूरेनियम एटम बियॉन्ड यूरेनियम 92 होते हैं। ब्रिजिंग एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड होते हैं। और डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम और मैग्नीशियम में होती है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम और बोरॉन और सिलिकॉन में होती है। ये आपके डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, तो इसलिए इनकी जो रिलेशनशिप है उसको हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ये टेबल बच्चों अच्छे से लिख लो, क्योंकि इस पर छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं, और मैं भी आप लोगों से पूछा करूंगा क्वेश्चन बच्चों।
हाँ कुछ कहना चाह रहे हो लिख लिया पायल सर। आप? हेलो, ये गलती से आपका हैंड रेज हो गया पायल। सर लिख लिया। लिख लिया बच्चों, चलो आगे चलते हैं। कोई रह तो नहीं गया बच्चों? एक मिनट। ठीक है चलो। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने रोज होते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं बच्चों? बोलो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए? ए सर। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं एक पीरियड में? 32। 32। ठीक है। 32 सर 32। और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ मेंबर्स फ्रॉम द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? कौन सा है? CL हाँ, and BR। सीएल एंड बी आर, ये क्लोरीन सेम एंड, पीरियड में नहीं है, सेम ग्रुप में है। अच्छा हाँ, NaCl NaCl। नहीं, हाँ, क्योंकि ये दोनों थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, ध्यान से देखो तो। हाँ जी। तो पीरियोडिक लॉ जो है ऑफ एलिमेंट्स, द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू देयर atomic numbers। Numbers. एटॉमिक नंबर्स। ठीक है। एटॉमिक नंबर सर। सही। अब आ जाओ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन पीरियोडिक पढ़ने हैं हमारे को, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ना है, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ना है, आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ना है, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में पढ़ना है। तो ये नोट डाउन कर लो बच्चों स्लाइड कि जिसकी जिन 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 चीजों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। हाँ जी बच्चों, डन? यस सर। सर एक सेकंड। Done, sir. डन। सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आ जाओ आप। केमिकल इन सब के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज होगी, एनामलस बिहेवियर। एनामलस बिहेवियर का मतलब होता है बाप लायक बेटा नालायक, या बाप नालायक बेटा नालायक। ठीक है, तो दैट इज द एनामलस बिहेवियर। वो क्यों सेकंड पीरियड के एलिमेंट शो करते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, ये तीनों पॉइंट्स लिख लो बच्चों, फिर आगे चलते हैं। और सब बच्चे अपने नोट्स की आज की कॉपी जो है मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, कॉपी चेक करना बहुत जरूरी होता है टीचर के लिए। ठीक है, राहुल और पायल आप भी कॉपी अच्छे से बना के व्हाट्सएप करिएगा, चाहे बाद में आराम से घर पे बना के करिएगा, चलेगा। बच्चों आगे चलें। Yes, sir. शील्डिंग इफेक्ट है यस सर। न्यूक्लियर चार्ज। तो होता क्या है कि बच्चों कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जो है मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो काफी कम लगता है। ठीक है, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, वो शील्डिंग रिपल्शन फोर्स लगा रहे होते हैं। जैसे मान लो, देखो होता क्या है, जैसे इंडिया में मान लो एक आदमी के 5 बच्चे हैं। ठीक है, ए से निकले हाँ 5। फर्स्ट बच्चे का नाम था बी और सेकंड का नाम था सी। सही। क्या हो गया? हाँ, E प्लस एफ।
तो वो क्या करते हैं लोग अक्सर, बी पे तो बहुत पैसे खर्च कर देंगे, सी पे फिर उससे कम, और डी ई एफ तक कुछ नहीं बचता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, नुकसान हो जाता है डी ई एफ का। वो चिल्लाते हैं भाई हमारे साथ क्यों करने, हम पे क्यों नहीं पैसे खर्च करे जितने बी पे करे थे खर्च। तो अक्सर ये मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन फोर्स लगाते हैं और ये अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। तो जब रिपल्शन फोर्स लगाते हैं तो अट्रैक्शन फोर्स कुछ कम हो जाएगा। जैसे मान लो जो है ये हमारा अनय है और ये हर्षवर्धन है, दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम कुश्ती करेंगे आपस में, तो कुछ कुछ फोर्स लगाएंगे। लेकिन मान लो इनके बीच में जो है ये कुलदीप जो है बीच बचाव करता है कि भाई मत लड़ो, सब बच्चे देख रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, तो सर भी देख रहे हैं, तो इनकी लड़ने की फोर्स कुछ कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बीच बचाव हो करने जाएगी से? सर। हाँ, तो दैट इज द, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन फोर्स से, उसी को हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ही बात है आपकी। ठीक है, तो लिख लो इस डेफिनेशन को शील्डिंग इफेक्ट की, हेडिंग लिख लेना, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। कर लो बच्चों कॉपी। कर लिया सर। चलिए बच्चों, तो ये अभी 7 मिनट ही दिखा कर रहा लिया है। सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सुनो बच्चों, ठीक है, अभी कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, कुछ भी। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है? राहुल, समझ में आया जो पढ़ाया? बोलो बोलो। आ रहा है। आ रहा है ना, चलो अच्छी बात है। धीरे धीरे तुम इंग्लिश भी सीख जाओगे, चिंता नहीं करो। और जैसे ही आप लोग कंप्यूटर ले लो मुझे बता देना, मैं आपको 10-15 किताबें दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना उनको, उनसे आप आराम से घर बैठ कर पढ़ सकते हो। अच्छी किताबें हैं, इंग्लिश में ही किताबें मिलती हैं, हिंदी में तो किताबें ही नहीं होती बच्चों। ठीक है, फाइल आपके, हाँ जी, हिंदी में ट्रांसलेट तो हो जाती है। हाँ नहीं, क्या हिंदी में? बेटा कौन करेगा ट्रांसलेट और कौन खरीदेगा हिंदी गूगल में? ट्रांसलेट। हाँ, गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट भी करना इतना आसान नहीं है बेटा, चीजों को किताब किताब होती है, बनाना इतना आसान नहीं होता है। गूगल बातें करनी बड़ी आसान लगती है। जैसे गूगल पे कहते हैं इमेज से क्वेश्चन खोज लो, अब इमेज से क्वेश्चन खोजने बैठते हैं तो कभी कुछ नहीं मिलता है, टाइपिंग से तो फिर भी मिल जाता है, इमेज से तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो हिंदी में किताबें बननी या अदर लैंग्वेजेस में बनना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पहले तो बच्चे ही कम होते हैं, सीरियस कम होते हैं, और फिर परचेज पावरिंग भी है, जो तुम लोग की परचेज पावर होती है वो नहीं होती, तो उस हिसाब से किताबें बनती नहीं है और ये नहीं है। फॉरेन की तुम किताबें देखोगे तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें होती हैं, मतलब जो इंडिया में बिकती भी नहीं है। ठीक है ना, मतलब लोग खरीदते भी नहीं है यहाँ पे, और मतलब बहुत यहाँ की किताबों से 10 गुनी किताबें बेहतर होती हैं वो सारी। ठीक है, जैसे जैसे हम थोड़ी थोड़ी बहुत देखते रहते हैं, प्रिंटिंग पेपर ये वो सब, जैसे एलजी वाडे की किताब दी थी, ये ओरिजिनल तुम देखोगे तो कितनी सुंदर किताब है, पढ़ने में मजा आता है, सीख जाता है बच्चा। तो 5 मिनट का खैर ब्रेक दे रहे हैं, टाइम हो रहा है आप लोगों का कितना, 48, तो 53 पे मिलते हैं बच्चों, 52 पे मैं चालू कर दूंगा। ठीक है, यस ओके सर।